अब हेमंत शर्मा हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। इंदौर राजा की मां से आपने बात की और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि पूरी जो साजिश रची गई है सोनम की तरफ से, क्योंकि उन्होंने भाई कई खुलासे किए हैं। एक तो सोनम ने जबरदस्ती चेन सोने की पहनवाई, अंगूठी पहनवाई, दूसरी टिकट भी सोनम ने कराई थी, वापसी की टिकट नहीं कराई। तो कई सारे ऐसे कनेक्शन और कई सारे कहीं ना कहीं यहाँ पे तार उलझ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, बिल्कुल सोनम का जिस तरीके का बयान सामने आया है कि मैं इसमें फरियादी हूं, मैंने घटना को अंजाम नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं सोनम कुछ और कह रही है और सोनम की कॉल डिटेल जो है वो कुछ और कह रही है। क्योंकि जो राज कुशवाहा है उसी की कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था और जो गोविंद है जो सोनम का भाई है उसकी कंपनी थी जिसके अंदर सोनम HR के पद पर काम करती थी। दोनों की बातचीत वहीं पर होती थी, लंबी बातचीत होती थी। और इसके साथ ही जो राजा की माँ है उन्होंने ये आरोप भी लगाए हैं कि जब भी राजा को ये कहते थे कि उनसे बात करें, शादी 4 महीने पहले सगाई कर दी थी कि बातचीत होना चाहिए दोनों के बीच में, दोनों को समझना चाहिए एक दूसरे को, लेकिन जो सोनम है वो बात नहीं करती थी। वो ये कहती थी कि राजा ही मुझे फ़ोन लगा ले। तो कहीं ना कहीं उनकी माँ को थोड़ा बहुत तो अंदेशा ये हो रहा था कि राजा को वो पसंद नहीं करती है। इसके साथ ही जिस दिन शिलोंग जाने वाले थे उस दिन राजा की माँ ने फ़ोन लगाकर पूछा था राजा से, क्योंकि राजा चेन पहन कर गया था, कि तुम चेन पहन कर क्यों गए हो, मुझे कोई घटना का अंदेशा है, वहाँ लूटपाट हो सकती है। और इसके बाद में राजा ने कहा उनकी माँ से कि उनकी जो चेन पहनने के लिए सोनम ने कहा था। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो पहले से थी, लूटने की प्लानिंग भी थी। इसके साथ ही जेवर जो है वो सोनम साथ में लेकर गई थी। तो कहीं ना कहीं सोनम से जो अब पूछताछ होगी उसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अभी राज को गिरफ्तार किया है, विशाल गिरफ्तार हो चुका है, आकाश इंदौर से गिरफ्तार हो चुका है और एक आरोपी जो और है आनंद, वो बीना से गिरफ्तार हुआ है अपने चाचा के घर से। तो कहीं ना कहीं इन चारों को पकड़कर जब पूछताछ होगी तो इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कि इसकी प्लानिंग कहाँ पर हुई थी, कैसे प्लानिंग की थी। क्योंकि जो शिलोंग में गाइड है उसने अपने बयान दिए थे कि राजा के साथ में 3 लोग और चल रहे थे जो कि हिंदी में बात कर रहे थे, क्योंकि उसको हिंदी समझ में आती नहीं है वहाँ के गाइड को, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि ये कौन लोग हैं, लेकिन लंबे समय तक वो लोग साथ में थे। तो कहीं ना कहीं जो शिलोंग पुलिस है वो इस मामले में जांच करने में जुटी हुई थी कि वो कौन लोग थे राजा के साथ में, जो साथ में ही थे, होटल में थे, किन लोगों ने राजा की रेकी की थी या राजा के साथ ही ये वहाँ पहुँचे थे। तो कहीं ना कहीं इन सभी बिंदुओं पर जो शिलोंग पुलिस है वो जांच करने में जुटी थी। शिलोंग पुलिस ने सबसे बड़े वहाँ पर जितने भी मध्य प्रदेश के नंबर चल रहे थे उन नंबरों की डिटेल खंगाली कि मध्य प्रदेश के कितने ऐसे नंबर हैं जो शिलोंग के टावर पर उनको नज़र आ रहे हैं। जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों से कॉल डिटेल्स मंगाई गई, उसके बाद में उसमें फ़िल्टर किया गया। उसके बाद इंदौर के 4 ऐसे नाम सामने आए थे जिनके नंबर्स वहां पर चल रहे थे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो राज है, विशाल है और आकाश है, ये शिलोंग नहीं गए होंगे। घटना को अंजाम देने के बाद में ये वापस इंदौर कब लौटे हैं, कैसे लौटे हैं, इस सभी बिंदुओं पर अब शिलोंग पुलिस बातचीत पूछताछ करेगी। अब से इंदौर में जो है शिलोंग पुलिस पहुंच चुकी है और क्राइम ब्रांच में तीनों ही आरोपियों का हैंडओवर ले रही है। इसके बाद में हैंडओवर लेने के बाद में जिस MY अस्पताल में मैं मौजूद हूं, यहाँ पर उनका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में न्यायालय में पेश किया जाएगा ट्रांजिट रिमांड पर। यहाँ से पुलिस जो है उनकी गिरफ्तारी लेने के बाद में सीधा शिलोंग के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही सोनम को लेकर भी वहाँ पर पहुँचेंगे और सोनम से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सोनम ही इसमें अहम रोल जो है वो सोनम का नज़र आ रहा है। जिस तरह की कड़ियाँ जो मेघालय पुलिस ने जोड़ी हैं उससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सोनम है इसकी अहम भूमिका हो सकती है। क्योंकि जहाँ जहाँ सोनम जा रही थी, CCTV फुटेज सामने आए थे, उसके अंदर सोनम मोबाइल चलाती हुई नज़र आ रही थी। हर बार सोनम मोबाइल चलाती हुई नज़र आई है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक शक आया है और इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि सोनम हर जगह की लोकेशन जो है आप वो हमारे साथ राज के बने साथ रहिए। में शेयर कर रही थी। मेघालय और हर की DGP की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले वो सुन लेते हैं। Basically, she has surrendered. She was because of the investigation. She had to come and surrender like that. Can you say that she has surrendered because of the pressure? I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out. But last night, when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. Okay. Yeah. Thank you. तो आपने सुना क्या कुछ कहा गया मेघालय के DGP की तरफ से। लेकिन देखिए